दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल बेसिक इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन के फील्ड में काम करते होंगे तो आपने भी करंट ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसड्यूसर के बारे में सुना होगा और दोनों को शॉर्टकट में सीटी ही बोलते हैं। तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि करंट ट्रांसफार्मर या फिर करंट ट्रांसड्यूसर दोनों सेम ही है या फिर दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि दोनों को सीटी ही बोलते हैं और दोनों का यूज जो होता है वो इलेक्ट्रिकल पैनल या फिर जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो वगैरह होते हैं उसमें इनका यूज किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी कंफ्यूज रहते हैं इन दोनों के बीच में तो इस वीडियो में आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो पाएगा कि सीटी वर्सेस सीटी यानी कि करंट ट्रांसफार्मर वर्सेस करंट ट्रांसड्यूसर, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों क्या है, दोनों का यूज कहाँ पे होता है, इनके वर्किंग प्रिंसिपल क्या होते हैं और इनका पीएलसी या फिर डीसीएस के साथ में किसका एप्लीकेशन रहता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं करंट ट्रांसफार्मर यानी कि सीटी कि सीटी होता क्या है, यानी करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कि हमारा वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है या फिर पावर ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन स्टेप अप करने के लिए, उसी तरीके से करंट ट्रांसफार्मर भी होता है। तो करंट ट्रांसफार्मर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है जो हाई एसी करंट को लो एसी करंट में कन्वर्ट करता है। तो और इसका यूज इसलिए किया जाता है कि क्योंकि हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल जो होते हैं, उनमें करंट को मेजरमेंट करना होता है। तो उस करंट को मेजरमेंट करने के लिए हमें उस करंट को लो करंट में बदलना होता है, तो इसीलिए करंट ट्रांसफार्मर का ही यूज किया जाता है। तो करंट ट्रांसफार्मर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है, इसको हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। तो सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है जो हाई एसी करंट, जो हाई वोल्टेज के जो एसी करंट जो होते हैं उनको लो एसी करंट में कन्वर्ट करता है या फिर यानी कि बदलता है। उदाहरण के लिए हम माने कि जैसे मान लीजिए कि कोई हमारी लाइन है, वो 500 एम्पियर करंट उसमें फ्लो हो रहा है। तो जो सीटी जो होता है, अगर वो सीटी जो होते हैं वो अलग अलग रेशियो के आते हैं। अगर आपने सीटी देखा होगा तो सीटी के ऊपर रेशियो लिखा रहता है, 500/5 या फिर 1000/5, 200/5, इस तरीके के उस पर रेशियो लिखे रहते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हमारा सीटी का रेशियो जो है वो 500/5 एम्पियर है, तो सीटी जो होता है यानी करंट ट्रांसफार्मर जो होगा वो अपनी सेकेंडरी में केवल 5 एम्पियर ही आउटपुट देगा। तो इसी तरीके से ये सीटी होता है करंट ट्रांसफार्मर, ये क्या करता है, हाई एसी करंट को कम एसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। अब होता क्या है कि इसे मीटर, रिले और प्रोटेक्शन डिवाइस सुरक्षित रूप से करंट को माप पाते हैं। इस ये जो हमारे सीटी होता है इनका यूज करने से, इसका मीटरिंग में यूज करते हैं, रिले में यूज करते हैं, प्रोटेक्शन डिवाइसेज जो होते हैं उनके साथ में इसका यूज किया जाता है। तो इसमें यूज करने से यही फायदा होता है कि सीटी जो होता है वो हमारा हाई एसी करंट को लो एसी करंट में कन्वर्ट कर देता है और इसलिए इजीली इससे हम मेजरमेंट कर पाते हैं कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। हम रेशियो से पता लगा लेते हैं कि फाइनली जो है वो कितना करंट फ्लो होता है। जैसे 500/5 का ऐसे रेशियो वाला है, तो उसी तरीके से अगर 100 एम्पियर अगर फ्लो होगा तो 1 एम्पियर का आउटपुट देगा। तो हम रेशियो से उसका मेन आउटपुट हम पता लगा लेते हैं कि कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं कि सीटी जो होता है यानी करंट ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो देखिए सीटी जो होता है यानी करंट ट्रांसफार्मर, तो करंट ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ही प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे कि नॉर्मल कोई भी ट्रांसफार्मर होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, उसी तरीके से सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ही प्रिंसिपल पे काम करता है। और इसमें होता है क्या है कि केवल सीटी जो होता है, जो हमारी डिवाइस जो होती है उसमें केवल सेकेंडरी वाइंडिंग दी गई रहती है और जो प्राइमरी वाइंडिंग जो होता है वो कंडक्टर होता है, जिस कंडक्टर में इसको यूज किया जाता है। आपने अगर पैनल्स में देखे होंगे या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स में देखे होंगे जो हमारे सीटी यूज किए जाते हैं। अगर 3 फेज की हमारी सप्लाई लाइन है तो सारे इंडिविजुअल फेज में एक सीटी, तीनों फेज में एक इंडिविजुअल सीटी का यूज किया जाता है और उसके जो कंडक्टर जो होता है सप्लाई वाला वो सीटी के बीच में से निकाला जाता है। तो ये जो हमारे जो मेन कंडक्टर जो होते हैं, मेन सप्लाई के जो तीनों फेज के जो कंडक्टर होते हैं वो प्राइमरी वाइंडिंग का काम करता है, वो प्राइमरी रहता है। और जो सीटी रहता है वो सेकेंडरी का काम करता है। तो जब प्राइमरी में जो हमारे एसी करंट जो फ्लो करता है, तो ये जो सीटी में जो आयरन कोर होता है इनमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है और यही जो फ्लक्स जो होता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट इंड्यूस करता है। तो इस प्रकार से जो हमारे हाई करंट जो होते हैं वो लो करंट में बदल जाता है।
तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है करंट ट्रांसफार्मर का, ये किस तरीके से ये काम करता है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमारे सीटी होता है यानी कि करंट ट्रांसफार्मर जो होता है वो केवल एसी करंट पे ही काम करता है, केवल एसी करंट ही मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है करंट ट्रांसफार्मर का। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो सीटी की जो सेकेंडरी जो होता है वो कभी कभी उसको कभी भी ओपन सर्किट नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोग जो होते हैं उसको ओपन सर्किट छोड़ देते हैं, लेकिन कभी वो चालू में अभी उसको ओपन सर्किट नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पे क्या होता है कि हाई वोल्टेज जनरेट हो सकता है, और जिसकी वजह से हमारे जो इक्विपमेंट होते हैं या फिर अगर कोई हमारा आदमी वहाँ पे काम कर रहा है तो उसके लिए दोनों के लिए वो खतरनाक हो सकता है। तो इसीलिए उसको सेकेंडरी वाइंडिंग यानी सिटी के जो आउटपुट वाले वायर्स जो होते हैं उनको ओपन नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट जो है हमारा सिटी यानी कि करंट ट्रांसड्यूसर। अब ये करंट ट्रांसड्यूसर क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए करंट ट्रांसड्यूसर जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जो कि करंट को एक स्टैंडर्ड आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब एक करंट ट्रांसड्यूसर जो होता है दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि किसी सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को वो एक स्टैंडर्ड आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसका यूज होता है ज़्यादातर ऑटोमेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में इसका यूज किया जाता है। और इसका जो आउटपुट होता है वो जनरली 4 to 20 मिली एम्पियर, 0 से 10 वोल्ट या फिर 0 से 5 वोल्ट होता है। ज़्यादातर इसका आउटपुट जो होता है वो 4 to 20 मिली एम्पियर होता है, जिसका इसमें इसका जो करंट ट्रांसड्यूसर जो होता है इसका यूज जो होता है वो ज़्यादातर जो हमारे एमसीसी पैनल जो होते हैं या फिर स्विच गियर पैनल जो होता है वो इसमें किसी एमसीसी का या फिर किसी फीडर में कितना करंट ले रहा है वो उसका फीडबैक पीएलसी या फिर डीसीएस तक देने के लिए यूज किया जाता है करंट ट्रांसड्यूसर का। तो करंट ट्रांसड्यूसर जो होता है मान के चलिए एक प्रकार से वो करंट सेंसिंग डिवाइस होता है जो किसी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको सेंस करके और एक स्टैंडर्ड आउटपुट जनरेट करता है, जैसे कि 4 to 20 मिली एम्पियर, 0 से 10 वोल्ट इस तरीके के, और उसका आउटपुट जो होता है वो हमारे पीएलसी यानी कंट्रोल रूम तक इसको सेंड करता है। तो चलिए अब समझते हैं कि करंट ट्रांसड्यूसर जो होता है वो काम कैसे करता है। तो दोस्तों सबसे पहले करंट को ये सेंस किया जाता है। जो हमारा करंट ट्रांसड्यूसर जो डिवाइस होता है वो पहले करंट को सेंस करता है। तो उसको सेंस करने के लिए इसमें सेंसिंग जो डिवाइस लगे होते हैं जैसे कि सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर। देखिए जो करंट ट्रांसफार्मर जो होता है उसका भी यूज किया हुआ होगा करंट ट्रांसड्यूसर के अंदर। तो इस सीटी का भी यूज हुआ हो सकता है, हॉल इफेक्ट सेंसर एक आता है उसका भी यूज किया जा सकता है, या फिर शंट रजिस्टर की सहायता से भी इसमें सेंस किया जाता है करंट को। फिर जो उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होता है हमारे करंट ट्रांसड्यूसर के अंदर वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उस करंट को प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग करने के बाद फिर उसको स्टैंडर्ड आउटपुट में उसको कन्वर्ट करता है, जैसे कि 4 to 20 मिली एम्पियर, 0 से 10 वोल्ट। तो ये स्टैंडर्ड आउटपुट सिग्नल होते हैं, इसमें वो उसको कन्वर्ट करके फिर फाइनल आउटपुट पीएलसी या फिर डीसीएस को वो ट्रांसमिट करता है, सेंड कर देता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा कोई ट्रांसड्यूसर, अगर वो ट्रांसड्यूसर की रेंज जो है वो 0 से 500 एम्पियर है, तो 0 एम्पियर पे वो 4 मिली एम्पियर का आउटपुट देगा और 500 मिली एम्पियर पे 20 मिली एम्पियर का आउटपुट देगा। उसी तरीके से इसको कैलिब्रेट स्केलिंग कर दिया जाता है 0 से 500 के बीच के लिए 4 to 20 मिली एम्पियर का, और यही सिग्नल पीएलसी या फिर डीसीएस में जाता है। तो ये हो गया हमारे करंट ट्रांसड्यूसर। तो करंट ट्रांसड्यूसर जो होता है बेसिकली इसका यूज किया जाता है किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जो हमारे कितना करंट हो रहा है उसका करंट का सिग्नल को पीएलसी या डीसीएस तक सिग्नल भेजने के लिए इसका करंट ट्रांसड्यूसर का यूज किया जाता है। ये करंट को एक स्टैंडर्ड आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो चलिए अब फाइनली हम एक नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सीटी और सीटी यानी कि करंट ट्रांसफार्मर और करंट करंट ट्रांसड्यूसर में डिफरेंस क्या होता है, एक शॉर्टकट में इसमें हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए करंट ट्रांसफार्मर केवल हाई करंट को 5 एम्पियर या फिर 1 एम्पियर के रेशियो में कन्वर्ट करता है, जबकि जो हमारे करंट ट्रांसड्यूसर जो होता है वो करंट को 4 to 20 मिली एम्पियर या फिर वोल्टेज सिग्नल में बदलता है। सीटी जो होता है यानी कि जो करंट ट्रांसफार्मर जो होता है उसको किसी एक्सटर्नल पावर सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो एज ए ट्रांसफार्मर काम करता है। लेकिन जो हमारे करंट ट्रांसड्यूसर जो होता है उसको जनरली एक्सटर्नल पावर की सप्लाई की ज़रूरत होती है, जैसे कि 24 वोल्ट डीसी। तो उसके बाद जो सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर जो होता है वो मुख्य रूप से मीटरिंग और प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, जबकि करंट ट्रांसड्यूसर जो होता है वो ऑटोमेशन सिस्टम जैसे कि पीएलसी डीसीएस या फिर स्काडा में आउटपुट सिस्टम के आउटपुट देने के लिए यूज किया जाता है।
जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इसका इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल हो जाता है कि मान लीजिए कि एक हमारा 250 किलोवाट मोटर का एक करंट हमको पीएलसी में दिखाना है। तो मोटर का जो करंट जो होगा वो लगभग मान लीजिए कि 400 एम्पियर है। पैनल में पहले 400 बाई 5 एम्पियर का रेशियो वाला एक हम सीटी लगाया जाता है, जो कि उस 400 एम्पियर का करंट को 5 एम्पियर करंट का रेशियो में उसको कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद सीटी जो होता है वो 400 एम्पियर को जब 5 एम्पियर में बदलेगा, फिर करंट ट्रांसड्यूसर जो होता है उस 5 एम्पियर को 4 टू 20 मिली एम्पियर में कन्वर्ट करता है। और यही 4 टू 20 मिली एम्पियर सिग्नल पीएलसी में या फिर डीसीएस में आउटपुट के लिए चला जाता है। फिर पीएलसी या फिर डीसीएस जो होता है इस सिग्नल को प्रोसेस करके एचएमआई या फिर एस्काडा पर एक्चुअल करंट जो होता है वो डिस्प्ले करता है। तो ये इसका प्रोसेस होता है, कैसे किसी फीडर या फिर एमसीसी पैनल्स का करंट जो होता है वो मेजर किया जाता है और कंट्रोल रूम तक उसको दिखाया जाता है।